नमस्कार दोस्तों। आज का जो सेशन है सिर्फ आपके जितने भी प्रश्न, चाहे वो यूट्यूब पे आप लोग ने जितना कमेंट किया है, जो प्रश्न पूछे हैं, साथ ही जितने आपके मैसेज आए हुए हैं व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज, उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। प्रश्न में सबसे ज़्यादा प्रश्न यही, यदि तैयारी से अलग प्रश्न यदि देखें तो सर क्या संभावनाएं बन रही है कि सितंबर में एग्जामिनेशन होगी कि नहीं होगी। दूसरी चीज़ें, यदि सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगी तो कितने दिनों की आगे बढ़ेगी। क्या यह वैकेंसी भी कैंसिल हो जाएगी या फिर कुछ उम्मीद रखा जा सकता है कि 2023 बेरोज़गारी की जो आलम है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो प्रश्न थे जो आउट ऑफ सिलेबस है, और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि तैयारी के संदर्भ में कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की यदि तैयारी अभी यदि किया जाए तो फिर कैसे किया जाए, अपनी जो रणनीति है उस रणनीति में क्या बदलाव करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जो एग्जामिनेशन होगा उसमें हमारी सफलता सुनिश्चित है। तो इन सभी प्रश्नों को आज हम लेंगे और उस पर बात करेंगे। देखिए, ये पहली बात समझ जाइए, ये महाकुंभ है और इस महाकुंभ में सभी को पार करना है। जो टक्कर होगा वो कांटे की टक्कर होगी और उस टक्कर में आपको पास करने के लिए आपकी रणनीति बहुत ही बेहतर होनी चाहिए और इस रणनीति में ऐसी होनी चाहिए, आपका ध्येय और दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप लगते हैं तो यह भी सुनिश्चित है कि अभी भी समय है, आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए, मेहनत जो आप वर्क करते हैं और एक स्मार्ट वर्क, दोनों में अंतर है। क्योंकि आप जो सभी किताब पढ़ रहे हैं, अन्य लड़का भी वही सब किताब पढ़ रहा है। अंतर क्या होता है? पढ़ने का तरीका अंतर होता है। अंतर क्या होता है? उसका जो वर्क करने का वो स्मार्ट वर्क होता है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप गौर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के अनुसार से, परीक्षा के अनुसार से, फिर हम अंत करेंगे एग्जामिनेशन कब तक होगी, अभी क्या चल रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, यदि हम तैयारी के लिए पेपर फर्स्ट यदि आप स्टार्ट करते हैं तो पेपर फर्स्ट के लिए आप बहुत चिंतित मत होइए। आप इजी वे में 30% मार्क्स ले आएंगे। इंग्लिश थोड़ा देख लिया कीजिए, जो आर्टिकल है, नरेशन है, वॉइस है, 1-1 घंटा यदि आप डेली देखेंगे तब आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बेसी ज़्यादा जो है परेशान मत होइए, ये शुरू से मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए कोई प्रैक्टिस सेट ये सब नहीं, सिर्फ ग्रामर पढ़ के चले जाएंगे, उसी से हो जाएगा। पेपर सेकंड की तैयारी जो कर रहे हैं, जिनका खोट्टा है या कोई क्षेत्रीय भाषा है या हिंदी है, वहाँ पे काम करने की बहुत आवश्यक है। आपका 100 क्वेश्चन में यदि आप 90 प्लस, हमेशा ये सोचिए कि हम 90 प्लस इसमें ले आए तो हमारी हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो बहुत लोग तो कह रहे हैं कि सर अभी 70 जा रहा है। तो देखिए, जब आप तैयारी करते हैं ना तो आप एक लेवल पे बहुत फास्ट जाते हैं, और जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, 70 जाएगा, 70 से फिर 75 आने में टाइम लगेगा, फिर 75 से 80 लाने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा, तो 80 से फिर 85 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपका एक 50 तक इजी आ जाएगा, फिर इससे धीरे धीरे आने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो आप अपने रणनीति के अनुसार से वो आप सेट कर लीजिए कि किस आधार पे पढ़ें। आपका जो तैयारी होनी चाहिए 2 आधार पे होती है। आप समय यह बांटिए कि आपकी जो तैयारी है प्रैक्टिस सेट पे भी है और आपका किताब पढ़ना भी ज़रूरी है। ये 2 चीज़ जो आप खुट्टा का किताब यदि आप देख रहे हैं या ग्रामर देख रहे हैं तो आप ये मानिए 1.5 घंटा आपको किताब पढ़ना है और 1.5 घंटा से 2 घंटा आपको सेट प्रैक्टिस करनी है खुट्टा सेकंड पेपर के लिए डेली। तीसरी चीज़ें हैं जो आपके जो जनरल स्टडीज़ है, जो समान अध्ययन पेपर 3 में है, कंप्यूटर है, इन सभी चीज़ों का एक रूटीन बनाइए, सेट प्रैक्टिस का एक रूटीन बनाइए और एक कंबाइंड टेस्ट बनाइए और उस पूरे कंबाइंड टेस्ट को आप दीजिए। जो प्रश्न गलती होते हैं उन सभी प्रश्नों को आप लिखिए, उसको याद कीजिए, फिर देखिएगा ये प्रश्न जो गलती हुए हैं यदि अगले सेट में दी है तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिए। यदि आप इस प्रकार यदि डेली देख रहे हैं तो आप मान के चलिए आपकी जो स्कोरिंग है 100% बढ़ेगी। सेट प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं है। बहुत लड़के सर एसएससी का जो प्रीवियस सेट है उस एसएससी के प्रीवियस सेट को हम बना रहे हैं, बेहतर है उसको बनाइए। बाकी सीमांकन या स्पर्धा का कोई बुक यदि एथेंटिक है, यदि उसमें एरर कम है, गलतियां आंसर में कम है तो आप उसको देख लीजिए, उसको बनाइए, बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज़ें आप लोग कह रहे हैं कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे कहाँ पूछेगा। देखिए एक चीज़ तो हम बोले हैं चाहे 5 क्वेश्चन पूछे या 4 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे, पढ़ना आपको सब भी। उन सभी में जैसे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं कहाँ पढ़नी चाहिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो आप देखिए मैंने बता दिया है। ज्योग्राफी का मैंने भी बताया, आप देखें हिस्ट्री में एंशिएंट बता दिए हैं, अभी मॉडर्न और मिडाइवल के 1-2 पॉइंट जो बाकी हैं वो मैं बता दूंगा। तो आप इस आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप कह रहे थे पूछे कि सर अब एग्जामिनेशन पे सेशन को लंबा हम नहीं करेंगे, तो एग्जामिनेशन में देखिए लड़के लगभग नहीं कुछ तो मुझे लगता है कि 15 लाख से लड़के कम नहीं बैठेंगे और इतने सारे लड़कों एग्जामिनेशन देंगे। ऑल इंडिया खोल दिया गया है, उन सभी लड़कों को टक्कर आपको देना है, तो आपकी तैयारी भी उसी युद्ध स्तर पे होनी चाहिए, ये आप मानना होगा। आपको हवा में नहीं है, बहुत ऐसे लड़के अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। यदि इस बार नहीं हुआ तो अगले बार कभी भी आप सीरियस नहीं होंगे, ये भी है। फिर 5 साल के लिए वेट कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी एज है मेरा अगले साल, तो आपका एज तो है लेकिन सरकार के पास वैकेंसी नहीं है, तो अच्छी मौका है, अभी भी जग जाएं और अभी भी उठ जाइए, कलम पेन उठाइए और पढ़ने की तैयारी कीजिए। अब बिल्कुल हो जाएगा। अपनी ललक को बढ़ाइए, अपने लक्ष्य को थोड़ा आगे कीजिए। रही बात इतने लड़के हैं एग्जामिनेशन की संभावना है, देखिए जो भी आप तैयारी करेंगे आप सितंबर मान के चलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन आपके अक्टूबर में प्रबल संभावना है कि 15 अक्टूबर तक आप एग्जामिनेशन दे देंगे। और आपको यह भी बता दें कि यह भी प्रबल संभावना है कि आप 2023 में ही ज्वाइनिंग भी कर लें, और वो भी बहुत बेहतरीन दिन ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप, और आपका सब कुछ तुरंत जल्दी होगा। इसीलिए लग भीड़ के प्लीज़ तैयारी में जुट जाइए, यदि इस साल ही आप चाहते हैं तब। यदि कोई बोल रहा है तो इस सब पे मत जाइए, इधर दाएं बाएं कहीं मत सोचिए। आप इतना समझ जाइए कि आप
झारखंड के स्थापना दिवस के आसपास बहुत बेहतरीन न्यूज़ पाने वाले हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि यह न्यूज़ आपको कैसे लेनी है। आप 2 दिन या 2-3 महीना या 2.5 महीना जो है खाना पीना जो भी कहते हैं ना, त्याग करके अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ना, तो वो आप पढ़ जाइए। बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को कैसे देखना है, आप मुझे कॉल कीजिए, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन अपने आप अपने लाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ मत खेलिए, अध्ययन कीजिए। बार बार मैं सभी लड़कों को यही कहता हूँ, डेली 10-15 कॉल, डेली मिनिमम इतने कॉल आते हैं। मैं सभी को यही बोलता हूँ कि बाबू बहुत पढ़ो, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि इस साल ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ढीला मत होइए, ठंडे मत पड़िए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग होइए। यदि कोई दिक्कत होता है बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए, हम हैं तत्पर, आपको बिल्कुल सब कुछ किया जाएगा। जल्द ही हम टेस्ट का भी ऑर्गेनाइज करेंगे, मेगा टेस्ट, बेहतरीन टेस्ट होगा। देखते हैं, यदि टीम बन गई तो इसकी भी व्यवस्था की जाएगी और लेंगे। इसलिए अच्छी रणनीति के साथ दिन रात एक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और साथ ही जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अपनी तैयारी में यदि कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल कभी भी कॉल कीजिए। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।